Hello everyone, welcome to my channel. I am Sonal Makadia, a clinical dietitian, medical cosmetologist, and right now a PhD scholar. I keep getting so many DMs from y'all asking, how do you become a nutritionist, or do we need NEET in this? How should I study? What should I study? And how do you become a medical cosmetologist? And इतना सब आपने कैसे किया? So today I want to share my entire journey with you because I know many of you dream of becoming a nutritionist but don't know where to start. So here I am. This is my first YouTube video and मुझे हमेशा से अपना first YouTube video बहुत special start करना था and yeah, this is my kind of inspirational journey and अगर इसमें से किसी एक की भी help होती है I'll be very very happy. So after my 12th science in biology, I decided to go for nutrition because there are two main reasons. First is my mom because she told me अगर आप food and diet सीखोगे at least you'll be taking care of your own family's health because it's true right 80% जो भी बीमारियाँ start होती है वो start होती है हमारे पेट से. If your stomach is right, if you're eating healthy, most of the problems वहाँ पे sort हो जाती है जब आपका diet right होता है. अगर आप junk खा रहे हो या बाहर का खा रहे हो you'll be leading to many health problems. and जब मैं डाइटिशियन के लिए गई थी तब फूड में इतना नॉलेज नहीं था. अभी तो बहुत सारा नॉलेज आ गया है बट तब इतना नॉलेज नहीं था. सो माई मॉम टोल्ड मी या यू शुड गो फॉर दिस कोर्स. एंड द सेकेंड इज आई वॉज अ बिग फूडी. आई यूज टू ईट पिज़्ज़ाज बर्गर्स पास्ता डेली रूटीन पे. आई वॉज अ फूड जंकी एंड देन व्हेन माई मॉम टोल्ड मी कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन इज़ अ वेरी गुड कोर्स देन मुझे समझा हाँ कि डाइट अगर मैं डाइट एंड फूड पे गई तो मुझे एटलीस्ट पता होगा कि मैं क्या खा रही हूँ, इज़ इट गुड और रॉन्ग. एंड मैं बहुत चीज़ें सीखूँगी. एंड मुझे पहले से फूड में बहुत इंटरेस्ट था कि किस रेसिपी में क्या जाता है, कितना प्रोटीन जाता है, मुझे बहुत पहले से पसंद था. सो दिस वॉज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर मी टू गो फॉर न्यूट्रिशन. सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर न्यूट्रिशन. एंड ऑल्सो बैचलर्स डिग्री के लिए आपको नीट नहीं लगता है फॉर द न्यूट्रिशन कोर्सेज. ऑल्सो बहुत सारे कॉलेजेस आपके 12th के मार्क्स पे डिसाइड करते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा. ओके, सो बैचलर्स इन न्यूट्रिशन इज़ फॉर 3 years विद 2 months ऑफ इंटर्नशिप इन लास्ट. अब ये जो इंटर्नशिप पीरियड रहता है कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड रहता है. कोई कॉलेज 1 month भी देता है, कोई कॉलेज 3 months भी देता है, बट इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है. इंटर्नशिप वैसा मिलता है. बैचलर्स डिग्री आप सिर्फ बेसिक लर्न करते हो फूड के बारे में. यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है. आप यहाँ पे फूड पढ़ोगे, डाइट पढ़ोगे, थोड़ा हेल्थ के बारे में पढ़ोगे, वेट लॉस, वेट गेन, मोर ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया पेशेंट्स, थोड़ा बहुत डायबिटीज़ के लिए भी रहता है. बट जो डायबिटीज़ जो क्लिनिकल पार्ट है वो मोस्टली आफ्टर बैचलर्स इन क्लिनिकल पार्ट रहता है. इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन दैट इज़ मास्टर्स डिग्री. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक रहता है. एंड ऑल्सो आफ्टर बैचलर्स डिग्री बहुत सारे कम हॉस्पिटल्स है जो आपको एज अ डाइटिशियन हायर करते हैं बिकॉज इन बैचलर्स अगेन आपको लिमिटेड नॉलेज रहता है एंड आपको जो ज़्यादा नॉलेज मिलता है वो रहता है मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन. एट दैट टाइम इवन आई वॉज कन्फ्यूज कि अब मैं क्या करूँ एंड आई डिडंट वॉन्ट टू सिट आइडल. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हेल्दीफाइंग मी, फिटैलो. थोड़ा मन से किया. इट गॉट मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मैंने कंसल्टेशन सीखा कि पेशेंट्स के साथ कैसे कंसल्टेशन करते हैं. एट दैट टाइम मुझे ये भी समझा कि मुझे और नॉलेज चाहिए. सो आई वेंट फॉर मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन आफ्टर दैट. मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज़ ऑफ 2 years. अभी जो आपका मास्टर्स में एडमिशन होता है इज़ ऑफ क्राइटेरिया बेस. कोई कॉलेजेस इंटरव्यू लेता है, कोई कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, कोई कॉलेज दोनों लेता है. अब जो मेरा कॉलेज था उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था एंड मेरे कॉलेज में सिर्फ 15 सीट्स थी. अब ऐसे बहुत सारे जो अच्छे कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स रहती है. सो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है फॉर द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं. वो इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना पड़ता है, उसके बाद ही आप क्लियर होते हो. आप मास्टर्स में बहुत कुछ सीखते हो, केसेस सीखते हो, हॉस्पिटल में कैसे काम करते हैं वो सीखते हो, एक डिजीज़ के बारे में पढ़ते हो बहुत ज़्यादा कि डिजीज़ में हम डाइट प्लान कैसे देते हैं. डाइट प्लान के थ्रू बहुत सारी चीज़ें रिवर्स भी कैसे हो सकती है. एंड आप डॉक्टर्स के साथ काम करते हो, सीनियर डाइटिशियंस के साथ काम करते हो, अलग अलग हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप मिलती है. सो मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इफ़ यू हैव डन बैचलर्स देन आपको मास्टर्स के लिए तो जाना ही चाहिए. वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है. बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो सबके इंटरेस्ट पे डिपेंड रहता है. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है
तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है जिसके लिए आप जा सकते हो, बट या मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी बेस्ट चॉइस। एंड मैं तो बोलूँगी जाओ ही, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शंस रहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। फर्स्ट मैं थोड़ा आपको रूटीन बताती हूँ कि मेरा मास्टर्स का रूटीन कैसा था। फ्रॉम 9 AM to 1 PM यू हैव टू डू हॉस्पिटल राउंड्स। तो हॉस्पिटल राउंड्स में हमें पेशेंट्स के बारे में सीखने मिलता था, हम अलग अलग डिजीज़ के बारे में डाइट प्लान्स बनाते थे, सीनियर डॉक्टर्स के साथ राउंड्स पे जाते थे, डाइटिशियंस के साथ राउंड्स पे जाते थे, एंड 2 to 5 PM हमारे लेक्चर्स रहते थे। सो इन 2 years ऑफ मास्टर्स आई हैव डन 2 years ऑफ इंटर्नशिप। एंड जब लास्ट का हमारा हॉस्पिटल था, लाइक जो लास्ट में हमें जो हॉस्पिटल मिला था, इट वॉज वेरी टफ फॉर मी। लाइक तब मैंने अपना न्यू कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, एंड आई यूज टू वेकअप एट 6 AM एंड मैं 8 PM घर आती थी फ्रॉम द इंटर्नशिप। एंड उसके बाद मैं क्विकली कुछ खाती थी एंड मैं 2 बजे उठती थी, एंड 2 AM आई यूज टू वॉश माई हेयर एंड मेक कंटेंट एंड अगेन स्लीप एट 5 AM, देन 6 AM अगेन फिर खाना बनाना रहता था, एंड यू हैव टू गो फॉर इंटर्नशिप। इट वॉज क्वाइट टफ, बट या इट इज़ वेरी ईजी और यू आर वेरी श्योर कि आपको करना ही है, एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड। मेन रहता है इंटरेस्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप आराम से कर लोगे। यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉज द टॉपर। मैंने 4 सेमेस्टर्स टॉप किया था, एंड आई वॉज नेवर अ टॉपर स्टूडेंट इन माई 12th स्टैंडर्ड और इन माई बैचलर्स ऑल्सो। मैंने मास्टर्स में हर सेमेस्टर टॉप किया। इट वॉज नॉट ईजी, बट या इफ़ यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेट कि हाँ आपको करना ही है, आप आराम से कर लोगे। एंड हाँ, आफ्टर मास्टर्स आप बहुत कुछ सीखते हो, जैसे आपको कंसल्टेशन करना आ जाता है, पेशेंट्स के साथ कैसे बात करनी है वो आ जाता है, डाइट प्लान्स आप ऑलमोस्ट हर डिजीज़ के डाइट प्लान्स बना सकते हो। आप बहुत कुछ सीखते हो इसमें मास्टर्स में। आप बैचलर्स में इतना नहीं सीखते हो जितना मास्टर्स में सीखते हो, अगेन बिकॉज इट्स मास्टर्स का जो रहता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है स्केड्यूल। रिमेंबर वन थिंग, मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है, तो करियर है। सो अगर आपको करना है तो आप आराम से कर लोगे। एनी ऑफ यू मुझसे पूछते हो कि सैलरी कितना मिलता है। सी, मास्टर्स के बाद जब आपका मास्टर्स हो जाता है थोड़ा सा पे लो रहता है, एंड बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि अरे इतना लो कैसे है। बट ट्रस्ट मी, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो और थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस बढ़ जाता है तो पे इज़ क्वाइट गुड। एंड उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, खुद का ब्रांड वगैरह बना सकते हो, खुद के प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हो, बिकॉज आपको इतना अच्छा न्यूट्रिशन का नॉलेज रहता है। सो यू कैन डू मेनी ऑफ द थिंग्स आफ्टर मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। आई विल ऑल्सो लिस्ट डाउन सम गुड कॉलेजेस फॉर न्यूट्रिशन. डू check it out in the description below, and it's not sponsored. It's just like me and my friends feel that are good options to save your time. And after masters, अगर आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप PhD के लिए भी जा सकते हो. PhD इज़ अ ग्रेट अगेन. एंड PhD में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है, दैट इज़ अ पेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम. आपको वो क्लियर करना पड़ता है, एंड देन ओनली आपको PhD कॉलेज के लिए एडमिशन मिलता है. अगेन मुझे इतना अभी तक नॉलेज नहीं मिला है PhD के लिए, क्योंकि मैं खुद PhD अभी तक कर रही हूँ, एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है. सो या श्योर, आई विल बी मेकिंग अ डिटेल वीडियो ऑन PhD टू. एंड येस, इफ़ यू वांट टू नो मैंने मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी कैसे किया, इन सब के बीच में डू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई वुड लव टू शेयर दैट जर्नी टू विथ यू. दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू फॉर माई एंटायर जर्नी. अब तक के लिए मैंने क्या क्या किया है. Thank you so much for watching. If this video have helped you, do like, share, comment and subscribe. And yeah, तब तक के लिए stay fit, stay healthy and keep working on your dreams. Bye bye.